प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और प्रभु ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया है कि उसकी महिमा करें, उसके वचन में से पढ़े। हम धन्यवाद देते हैं। आज वो दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि हम इन दिनों में प्रार्थना में रहें। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर एक अवसर और एक बार फिर से हमें आपके चरणों के निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य हो। जब आपका वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपका वचन हो प्रभु पिता। हम सबों को पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता। आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज के अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपको मैं बताऊं, आज जो है पेंतिकोस्त का पर्व का दिन है। आज यीशु मसीह जब जिंदा हुआ उसके बाद 50वां दिन है आज, अर्थात पेंतिकोस्त का पर्व। इजरायली लोग पेंतिकोस्त का पर्व जो है फसह के पर्व के बाद पेंतिकोस्त का पर्व मनाते थे। 50वें दिन बाद फसह का पर्व और अख़मीरी रोटियों का पर्व के बाद में हम देखते प्रियो कि 50वें दिन में जो है पेंतिकोस्त का पर्व आता है। और पेंतिकोस्त के पर्व के दिन जो है पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ है। विषय है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद पेंतिकोस्त का पर्व मनाते हैं। और आज वो दिन है पेंतिकोस्त का पर्व का दिन। यीशु मसीह जब जीवित होने के बाद इस पृथ्वी पर 40 दिन रहने के बाद वो स्वर्ग पर उठाए जाने के पहले शिष्यों को कहा कि तुम यरूशलेम के छोड़ के जाना नहीं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 अध्याय में कहा कि तुम छोड़ कर जाना नहीं। और फिर 8 अध्याय कहता है कि तुम पर सामर्थ उंडेले जाएंगे और तुम मेरे गवाह होंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा जो है हम आज विषय को देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15, 16, 17 और 18 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आपके पास यदि बाइबल है तो आप पढ़िए, नहीं है तो आप सुन लीजिए। और उसका 26 और 27 भी हम पढ़ेंगे। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 18 और 26 और 27। यदि तुम मुझ पे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। पद 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 26 और 27, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं, परंतु तुम्हारा मन न घबराए न डरे। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद में शिष्य लोग अपने आप को अनाथ समझ रहे थे और वो सोच रहे थे कि अभी हमारा सहारा चले गया है। प्रभु यीशु मसीह थे तो बहुत कुछ थे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हम सब कुछ छोड़कर आए। अभी यीशु मसीह मर गया है, अभी हम भी अपने अपने काम से चले। लेकिन यीशु प्रभु ने, मेरे प्रियो, उनसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और वो भूल गए थे। परंतु प्रियो, परमेश्वर भूलता नहीं। मनुष्य भूल सकता है लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं। वो कभी भूलता नहीं और अपने वाचा को कभी वो त्यागता नहीं। हमको कभी त्यागता नहीं है, अपने वाचा को वो भूलता भी नहीं।
परंतु जाते समय प्रभु यीशु ने प्रेरितों के काम में और एक बात कहा था प्रियो, और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 वचन उसने कहा, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के बाट पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु प्रभु ने पहले से ही उनको कह दिया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और जाते समय उसने और एक बार कहा कि तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं, पिता के प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का स्थान। प्रियो, यीशु प्रभु ने कहा कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है, योएल नबी की 2 अध्याय उसका 28 वचन में, उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो। और वो लोग चले गए यरूशलेम में। वहाँ ऊपर एक कोठरी पर 120 लोग थे, 12 शिष्य और यीशु के 120 लोग थे, 11 शिष्य। उसके बाद और एक उसमें यहूदा के जगह पे उन्होंने दूसरे को लिया है, ऐसा 12 शिष्य और बाकी के और लोग 120 लोग थे वहाँ पर प्रियो। और पिता के प्रतिज्ञा की बात जो रहे थे। और अचानक पिन्तेकुस्त का दिन आया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का शब्द, सनसनाहट का शब्द सुना, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन प्रियो, पवित्र आत्मा की वर्षा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी। और हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर उनके अंदर में सामर्थ्य आई। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा, पहली बात वो हमारा सहायक है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा जो है वो हमको सब बातें स्मरण कराता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमको स्मरण कराता है, और पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और सब लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, अर्थात नरक। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उनके सहायक के रूप में पिता ने हमको दिया। और आज वो पिन्तेकुस्त का दिन है, और इसलिए पवित्र आत्मा की लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि कोई पिता से अपना बेटा जो है, उसका बेटा रोटी मांगता है तो क्या उसे पत्थर देता है? हेलो, नहीं, उसे रोटी देता है। प्रभु ने कहा, जब तुम बुरे होकर पिता तुम्हें अच्छी बातें देता है, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी बातें क्यों नहीं दूंगा? तुम मांगो, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहना मेरे प्रिय लोगों। और पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको बल देगा, आपको सब बातें सिखाएगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। और पवित्र आत्मा जब आता है तो यीशु प्रभु ने पहले से ही कहा था प्रियो, और प्रभु ने कहा था कि जो है पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, 8 वचन में, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 8 वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यह कहकर उनसे देखते देखते ऊपर उठाया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर यीशु प्रभु ने कहा तुम्हें सामर्थ मिलेगी। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब उनके ऊपर सामर्थ उंडेले गई। और जो ऐसे सामर्थ उंडेले गई प्रियो कि वो जो कमज़ोर थे वो बलवान हो गए। और वहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि पतरस जो इनकार करने वाला व्यक्ति, पतरस जो 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, वह
पेंटिकोस के दिन खड़ा होता है और वही वचन वो कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में कहता है, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में कहता है, उसके मसीह के मारे जाने गाड़े जाने के विषय में कहता है, यीशु मसीह क्यों मरा ये सब उसके विषय में कहता है, सुसमाचार प्रचार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो की पवित्र आत्मा जो है उसको जो है उत्साहित करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 अध्याय में पढ़ते हुए काम उसका 14 अध्याय, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे ये लोग नशे में नहीं हैं, परंतु अभी तो प्रहर ही दिन चढ़ा है। वचन 16, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरने ये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने पवित्र आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। 19 वचन, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू का सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यहाँ हम देखते प्रियो कि पतरस जो है उन 12 में से खड़ा हो गया, और हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर जो है वो यीशु मसीह का संदेश देने लगा और वो कहने लगा सामर्थ के विषय में। और योएल नबी का 2 अध्याय 28 वचन वो बताने लगा प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि उसका वचन जब सुन रहे थे लोग, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 17 वचन में जब प्रभु का वचन लोग सुन रहे थे, लगभग 3000 के करीब थे वहाँ पर, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38 वचन, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर सचमुच उन्होंने जो है बपतिस्मा लिया। और 41 वचन कहता है कि सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, उस दिन 3000 लोग बच गए और हजारों बच गए। अभी हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु ने कहा कि तुम्हें सामर्थ मिलेगी। अब ये सामर्थ हमें क्यों मिलती है, क्या कारण है? 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, परंतु 3 आज महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा प्रियो। हमें सामर्थ क्यों चाहिए, हमें सामर्थ क्यों चाहिए? तो हम 3 महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। पहली बात, हमें सामर्थ इसलिए चाहिए प्रियो कि हम जो है सुसमाचार प्रचार करें। सुसमाचार के लिए हमें सामर्थ्य जरूरी है। सुसमाचार प्रचार के लिए अर्थात यीशु मसीह के जो सच्चाई का वचन है, सत्य का वचन है, उस वचन के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहने लगती है। और वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वचन जो है लोगों के जीवनों में काम करता है, लोग बदल जाते हैं। और 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय कहता है कि जब सुसमाचार जो है एक सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? सामर्थ्य है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो सामर्थ्य बहने लगती है और लोगों के जीवन बदलते हैं। और हमने देखा कि पतरस ने जब खड़ा होकर प्रचार किया, यीशु मसीह का वचन बताया, तो यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़े जाना, तीसरे दिन जिंदा होने के विषय में बताया, पिता के प्रतिज्ञा की बात बताया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए और वो पूछने लगे कि हम क्या करें। और उन्होंने कहा कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब दान पाओगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उन्होंने वचन ग्रहण किया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और लगभग 3000 लोग उस दिन बचाए गए। और उसके बाद हजारों लोग बचाए गए और आज लोग बचाए जा रहे हैं। हमें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। हमें बहुत ज़रूरी है प्रियो, प्रभु का वचन जब हम लोगों को बताते हैं तो प्रभु का वचन बताने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, हमें सामर्थ्य ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं प्रियो कि हमको गवाही देना है। यीशु प्रभु ने कहा कि तुम गवाही दो। हमें गवाही देने के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है।
और हम देखते हैं प्रियो की जो गवाही है बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाही दो प्रकार की गवाही है। एक गवाही आपकी स्वयं की गवाही जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, और दूसरी गवाही यीशु मसीह की गवाही, पिता की गवाही, यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, उसकी गवाही, अर्थात सुसमाचार की गवाही हमको देना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम जो है सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। गवाह के रूप में प्रभु ने मुझको और आपको बनाया है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। एक रोमियो प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम प्रभु के गवाह होने के लिए प्रभु ने मुझको आपको नियुक्त किया है, चुन लिया है, लेकिन उसके लिए सामर्थ आवश्यकता है, सामर्थ की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हमें गवाही देना है। हमें दो प्रकार की गवाही देना है, एक गवाही स्वयं की गवाही और दूसरी प्रभु यीशु मसीह की गवाही, सुसमाचार की गवाही देना है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो की जो है यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो है वहाँ अपनी गवाही देता है और प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 18 से 20 वचन हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर जो है वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, जो 6000 दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, वो जो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति अच्छा होने के बाद वो यीशु मसीह के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तेरे पीछे आऊँगा, मैं तेरे पीछे आऊँगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं, परंतु तू अपने घर जा, अपने घर के लोगों को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नगर के लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या काम किए। और हम देखते हैं प्रियो कि वो व्यक्ति जो है अपने घर गया, लोगों को बताया कि यीशु प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए। और हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो की जो है उसने गवाही दी, अपने घर के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने नगर के लोगों को गवाही भी दी, और उसके गवाही के कारण लोग प्रभु के पास आने लगे और लोगों के जीवनों को बदल दिया। प्रियो, हमें अपनी गवाही जरूरी बताना है, क्योंकि गवाही जो है बहुत इफेक्टिव रहती है हमारी, क्योंकि वो गवाही जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है बताई जाती है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 4:28 वचन में हम देखते हैं कि जो सामरी स्त्री थी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुई कुएं के पास में, और यीशु प्रभु ने उसको वचन बताया और जीवन के जल के विषय में जब बताया तो वो उसके विषय में बताया, उसके जीवन के विषय में बताया, तो वो गांव में गई और वो कही कि चलो कोई कुएं के पास है, मुझे तो भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है। और सारे लोग जब आ गए वहाँ पर प्रियो, यीशु प्रभु के जब मुलाकात हुई तो हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर जब प्रभु का वचन सुना गया, यीशु मसीह ने संदेश सुना गया है, तो वहाँ पर सारा गाँव बचाया गया। और उस स्त्री ने अपनी गवाही बताई, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में बताया। हमें अपनी गवाही बताना है और फिर प्रभु के बारे में भी लोगों को बताना है। हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 5:23 वचन में प्रियो कि नामान जो कोढ़ी था, वह जो है वो कोढ़ से भरा था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही बड़ा अधिकारी था, परंतु वो अंधकार में था, उसे पता नहीं था। लेकिन छोटी बच्ची जब बंदी करके लेके गए, छोटी बच्ची उसके घर के काम करती थी, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में जानती थी, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में जानती थी। और इसीलिए वो जो है नामान की पत्नी से कहती है कि यदि ये हमारा स्वामी जो है हमारा देश में होता तो वो चंगा होता। और वो उसकी पत्नी जो है उसके पति को बताती है, नामान को बताती है, और नामान विश्वास करता है। और हम देखते हैं प्रियो कि वो जो है एलिशा के पास में आता है और एलिशा उसको कहता है कि तुझे डुबकी लगाना पड़ेगा 7 बार। और हम देखते हैं प्रियो कि वो जब प्रभु के परमेश्वर के दास की जब आज्ञा के मानता है तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब वो डुबकी लेता है 7 डुबकी, तो वहाँ पर एर्दन नदी में, तो वो छोटे बच्चे के जैसा शरीर होता है, उसका सारा कोढ़ पानी में छोड़ देता है। मेरे प्रियो, छोटी बच्ची ने सुसमाचार बताया और छोटी बच्ची के सुसमाचार के द्वारा जो है नामान कोढ़ी बचाया गया, उसका पूरा परिवार बचाया गया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस जो है, पौलुस भी जो है वहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रहा है और अपनी गवाही को बताता है। प्रियो,
हमें अपनी गवाही बहुत ज़रूरी है और प्रभु की गवाही देना बहुत ज़रूरी है। और यूहन्ना 3 अध्याय 32 और 33 वचन में वो कहता है कि जो उसने देखा और सुनी उसकी गवाही वो देता था, उसकी गवाही देता था। और प्रियो, हमें परमेश्वर की गवाही और अपनी गवाही देना बहुत ज़रूरी है। और गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है। और तीसरी बात, हमको जो है प्रार्थना करने के लिए हमें सामर्थ देता है। और रोमियो उसका 8 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती है, परंतु पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है। और प्रियो, वो लोग जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब घर घर जाकर प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे प्रियो, और यहाँ पर शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे प्रियो, और प्रार्थना करने में लवलीन थे। लड़कियों के काम 2:42 में लिखा हुआ है। और बड़ी जागृति उसके बाद आ गई और वहाँ पर लोग प्रार्थना में लग गए मेरे प्रियो। उसके पहले इतना प्रभाव नहीं था प्रार्थना का, लेकिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद में हम देखते प्रियो कि इतना प्रभाव आ गया कि वहाँ पर जो है उनमें यूनिटी आ गई, एकता आ गई, और प्रार्थना से लोगों के जीवन में बदलने लग गए, और परमेश्वर जो है उनको भेद भरी बातें बताने लग गए। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रियो, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। और प्रियो, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 वचन में हम देखते हैं कि पतरस जो है जेल में था, लेकिन कलीसिया उसके लिए लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी प्रियो, तो परमेश्वर ने अपने दूत को वहाँ जेल में भेजा, उसके बंधन तोड़ डाले और उनके फाटक खुल गए, वहाँ पर ताले टूट गए, फाटक खुल गए, और हम देखते हैं प्रियो कि उसको वहाँ छुटकारा मिला और वो बाहर आया। हम प्रार्थना करेंगे तो लोगों के बंधन टूट जाएंगे मेरे प्रियो। लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं, दुष्ट शक्ति से जकड़े हुए हैं, गलत शिक्षाओं से भ्रमित हैं मेरे प्रियो, झूठी बातों से भ्रमित हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देगा। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यीशु प्रभु ने लूका के 18 अध्याय में एक उदाहरण दिया। एक स्त्री थी जिसका पति मर गया था, और उस गांव में एक न्यायी था, और लोग उसको सताते थे, और वो न्यायी के पास बार बार जाती थी। न्यायी बहुत कठोर था, किसी को मानता नहीं था, लेकिन ये स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा, और वो बार बार उसके ड्योढ़ी के पास जाकर उसको बोलती थी कि मेरा न्याय चुका, तू न्यायी है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बहुत समय के बाद वो न्याय नहीं माना, लेकिन एक दिन अपने मन में सोचा कि मैं इतना कठोर हूँ कि मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन ये स्त्री मुझे बार बार जो है तकलीफ देती है, और मेरे ड्योढ़ी पर आकर बार बार मुझे बोलती है कि मेरा न्याय चुका। मैं ऐसा करूँगा कि उसका न्याय चुकाऊँगा कि वो नाक में दम न कर दे, इसलिए उसका न्याय चुकाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो कि जब वो जो कठोर न्यायी जब वो महिला का न्याय चुका सकता है, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। और वो उसकी विनती को वो कठोर ने सुन लिया मेरे प्रियो, और उसका न्याय चुकाया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा भी न्याय चुकाऊंगा। तुम डरो नहीं, घबरा नहीं, प्रार्थना में लगे रहो। और हमें प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि अय्यूब जो है पूरे 42 अध्याय तक जब हम देखते हैं प्रियो, अय्यूब का 1 से 42 अध्याय तक देखते हैं हम लोग की कठिनाई से समस्या से गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब उसका 42 उसका 10 और 11 वचन कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तो प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया और उसका चेंज कर दिया, चंगाई दी, और उसके पूरा परिवार बचाया गया, और जो कुछ उसका था वो दुगना उसको मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करेंगे तो लोगों के जीवन को बदल देंगे, और जो आपके पास कमी है वो कमी को पूर्ण करेगा। और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, और हमें प्रार्थना करना सिखाता है पवित्र आत्मा, इसलिए वो सामर्थ्य देता है। 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया प्रियो। पहला, सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। दूसरा, गवाही देने के लिए वो सामर्थ्य देता है। और तीसरा जो है, प्रार्थना करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया है। इसलिए प्रार्थना करना है बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बल और शक्ति और सामर्थ्य देगा, क्योंकि सुसमाचार एक सामर्थ्य है। दूसरी बात,
आपको गवाही देना नहीं आता है तो आप गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे और आप गवाही देंगे और साथ में प्रभु की भी गवाही आप देंगे। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि प्रार्थना करना सीख जाओगे और प्रार्थना में बल आएगा, शक्ति आएगा, सामर्थ्य आएगा और प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा। प्रार्थना हमारे शहर को बचाएगा, प्रार्थना हमारे देश को बचाएगा, प्रार्थना हमारे राष्ट्र को बदल देगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में वो शक्ति है। इसलिए हम ये 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करे और प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे और आप प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करें प्रियो। और प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा जब आएगा तो पहला चिन्ह आप अन्य भाषा बोलोगे, आपको बल आएगा और सामर्थ्य आएगा और आप जैसे थे वैसे नहीं है, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप जहाँ कहीं भी हो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा देगा, आपको सामर्थ्य देगा और आप जो है वो लोगों को सुसमाचार बताएंगे, प्रभु का वचन बताएंगे, गवाही बताएंगे और प्रार्थना में रहोगे। क्योंकि इन दिनों में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना आपके द्वार को खोल सकता है, प्रार्थना आपको बचा सकता है, प्रार्थना आपके देश को बचा सकता है। और हम देखते हैं कि याबेस ने प्रार्थना की मेरे प्रियो, और याबेस ने कहा कि मेरे देश को बचा और मुझको आशीष दे, और याबेस की प्रार्थना सुनी। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है, हमारे गवाही प्रभु सुनता है और हमारे जो वचन हैं, आप अपने वचन नहीं लेकिन प्रभु का वचन संदेश जब सुनते हैं तो वहाँ सामर्थ्य बहने लगती है। आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के ऊपर उंडेले और जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें उनके ऊपर पवित्र आत्मा को वर्षा होने दीजिए राजा, और वो बदल जाए। प्रभु यीशु प्रभु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा आओगे तो तुम बदल जाएंगे। प्रभु हमें बदल देने वाला है। जितने लोग मुझे सुन रहे, देख रहे, प्रार्थना करते, उनके जीवन को बदल दे प्रभु और एक नया बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते राजे समय में पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में जाए प्रभु, और पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल दे प्रभु, नया बनाइए प्रभु, ताकि वो प्रभु सुसमाचार प्रचार करें प्रभु, और लोगों को सच्चाई पता नहीं लेकिन सच्चाई के बारे में लोगों को बताए प्रभु। अपनी गवाही के देने के लिए वो शर्माते हैं, डरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, अपनी गवाही लोगों को बताएंगे और यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और वो प्रार्थना करना सीखेंगे। और बात प्रार्थना मनुष्य को बदल सकती है, देश को बदल सकती है, राष्ट्र को बदल सकती है, और जो लोग नाश की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, उनको बदलने के लिए प्रार्थना सामर्थ्य है। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को बदल। हम सबकी पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। धन्यवाद राजा। जितने छोटे बच्चे हैं सबको ज्ञान बुद्धि दे, पढ़ाई में मार्गदर्शन कर, आशीर्वादित कर प्रभु। जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए राजा, और जो लोग प्रभु परमेश्वर समस्या में, प्रॉब्लम है, उनकी समस्या प्रॉब्लम को दूर कर उनके घर को, परिवार को आशीष दे प्रभु। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी दीजिए राजा, और जिनको घर नहीं खुद का घर दीजिए राजा। जिनको संतान नहीं है वो संतान दीजिए प्रभु जी उनको, और जिनको आशीष नहीं आशीष दीजिए। ब्लेस सारी महिमा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष।